दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग की इस वीडियो में। यह उस वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसके फर्स्ट पार्ट को आपने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, जिस पर अभी 5 लाख से अधिक व्यूज हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और आप यह जान पाओगे जो आप डेली लाइफ में चीजें यूज करते हो उनमें क्या क्या मिला होता है और वह आपको लगानी चाहिए या फिर नहीं। इस वीडियो को बनाने में लगी मेहनत के बदले एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एलोवेरा जेल मेकिंग। एलोवेरा जेल की फसल को सबसे पहले उगाया जाता है, जिसमें 27,000 से 50,000 तक की लागत आती है और 15 से 30 दिन में यह फसल तैयार हो जाती है, जिसको फैक्ट्री तथा उद्योगों में ले जाया जाता है, जहां इन सभी एलोवेरा को पानी से धोया जाता है। फिर यह मजदूर इनका छिलका उतार देते हैं और एलोवेरा को अलग कर देते हैं, जिसको पैक करके अगली प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। जहां एलोवेरा में यूरिक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, एस-मानन, एल्डोपेंटोज, सेल्यूलोज और गैलेक्टोज को मिलाया जाता है, जो रसायन हर किसी की त्वचा नहीं झेल पाती है। जिनकी त्वचा ये एब्जॉर्ब करके सही रिजल्ट देती है उनके लिए ये सही होते हैं। अगर एक दिन लगाने पर दूसरे दिन आपके चेहरे पर दाने या एलर्जी जैसी हो जाती है तो इन्हें गटर में फेंक दीजिए। और जैसे ही इनका पेस्ट बनकर तैयार होता है फिर इन सभी को पैकेजिंग के लिए आगे भेजा जाता है, जहां यह मशीन इन्हें पैक कर देती है और मार्केट में बेचने के लिए आप सभी के लिए भेज दिया जाता है। शैम्पू मेकिंग। आपको पता है कि हमारे बाल मरते नहीं हैं, झड़ते हैं और वो इन्हीं शैम्पू के इस्तेमाल से झड़ते हैं, जिन्हें आप बिना रिसर्च किए अपने बालों पर लगाते हो। तो ऐसा क्या होता है इन शैम्पू में, चलिए आपको दिखाते हैं। शैम्पू बनाने के लिए पानी में सोडियम लॉरेल सल्फेट, ग्लाइकोल, जिंक कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड यानी नमक और सोडियम बेंजोएट को डाला जाता है। और ये जो आप ब्लू कलर का रंग देख रहे हो यह पिगमेंट के कारण होता है, और जो बालों पर लगाने के बाद ये खुशबू आती है इसे फ्रेग्रेंस कहते हैं, जो फ्रेग्रेंस के मिलाने पर आती है। और बहुत सी ऐसी चीजों को इनमें मिलाया जाता है और जैसे ही इनका पेस्ट बनकर तैयार होता है तो फिर इन्हें यह मशीन पिचकारी की तरह इन बोतलों में भर देती है और कन्वेयर बेल्ट के सहारे इनको बाहर निकालकर आपकी नजदीकी शॉप तक पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे तैयार होता है एक शैम्पू। ये जो बोतल पैक की गई हैं, इनको बनाने के लिए समुद्र के किनारे व सड़कों पर जो प्लास्टिक होती है उसी प्लास्टिक को इकट्ठा किया जाता है। भले ही आपको घिनौना लगे पर यह सच है। इन प्लास्टिक के कचरे को फैक्ट्री में पहुंचाने के बाद एक कटिंग मशीन में डालकर छोटे छोटे पीस तैयार किए जाते हैं, जिनको पानी से साफ करके आगे भेजा जाता है, जहां एक मशीन इनकी छोटी छोटी बॉल्स बना देती है, जिन बॉल की सहायता से प्लास्टिक की इन बोतलों को तैयार किया जाता है, जिनमें अभी शैम्पू को भरा गया था। देखा था ना आपने। और यह जो वीडियो क्लिप आप देख पा रहे हो यह खुद हेड एंड शोल्डर कंपनी के द्वारा पब्लिक की गई है, आप जाकर चेक कर सकते हो। आई शेडो मेकिंग। दोस्तों यह वही आई शेडो है जिसे आंखों के ऊपर लगाया जाता है, जिसकी वजह से आंखें सुंदर दिखती हैं। यह अलग अलग कलर के शेड्स में होते हैं। चलिए देखते हैं इनकी मेकिंग प्रोसेस क्या है। सबसे पहले एक छोटे कंटेनर में माइका, जिंक स्टीरेड, कलर के लिए पिगमेंट और अलग अलग कलर के लिए अलग अलग पिगमेंट को डाला जाता है। फिर इन सभी को एक छोटे डिब्बे में मिलाकर ब्लेंड किया जाता है। जब यह इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं तो इन्हें बड़े कंटेनर में डाला जाता है, जहां इस मिश्रण को डालने के बाद बहुत कम मात्रा में कोकोनट ऑयल, माइका को डाला जाता है
और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आई शेडो में 80% माइका ही होती है। फिर इस कंटेनर को लॉक कर देते हैं और मिक्सर को ऑन कर देते हैं। जिस मशीन के दूसरी साइड से इनका पाउडर तैयार होता रहता है। फिर इनको छोटी छोटी डिब्बियों में डाला जाता है। ऐसे ही अलग अलग पिगमेंट के कलर को मिलाकर 7 से अधिक शेडो को तैयार करके इन छोटी छोटी डिब्बियों में डालकर पैक किया जाता है और मार्केट में भेजा जाता है। तो दोस्तों ऐसे बनता है आई शेडो। फाउंडेशन मेकिंग। शादी व पार्टियों में अच्छा दिखने के लिए लड़के व लड़कियां फाउंडेशन क्रीम का प्रयोग करते हैं, जिससे वह शादी वाले दिन अपना रंग जमा देते हैं, भले ही कुछ घंटों के लिए। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट यूज करना सही है या फिर नहीं, चलिए दिखाते हैं इसकी पैकेजिंग प्रोसेस को, जिससे आप खुद समझ जाओगे कि ये यूज करना ठीक है या फिर नहीं। सबसे पहले पानी को कंटेनर में डाला जाता है और फाउंडेशन बनाने के लिए 5 प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला है जिंक ऑक्साइड, जिसका प्रयोग मरहम, क्रीम तथा पेंट में यूज किया जाता है। जी हाँ। नंबर 2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिसे व्हाइट पिगमेंट PW6 नाम से जानते हैं, जो कि काली से काली चीज को कुछ ही मिनटों में व्हाइट कर देता है। नंबर 3 बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड। नंबर 4 रेटिनाइल पामिटेड और नंबर 5 पर है टोकोफेरोल, जो कि विटामिन ई का एक रूप होता है। तो दोस्तों इन सभी प्रोडक्ट को मिलाया जाता है और एक स्किन फाउंडेशन का पेस्ट तैयार किया जाता है। जिसे आगे लगी यह मशीन बोतलों में भर देती हैं। तो गाइस ऐसे बनता है एक फाउंडेशन। अब इसकी पावर का अंदाजा तो आप इसमें मिलने वाले रसायन को देखकर लगा ही सकते हो, जो कुछ ही देर में आपको सुंदर बना देते हैं। ब्रश मेकिंग। दोस्तों जिस ब्रश से मस्कारा और आई शेडो को लगाया जाता है, यानी ब्रश, उसको कैसे तैयार किया जाता है, चलिए दिखाते हैं। इसके लिए जरूरत पड़ती है नायलॉन के ब्रश की और गोल व लंबे एक छोटे स्टील पाइप की, जिनको मोल्टिंग तथा कटिंग प्रोसेस से तैयार किया जाता है। फिर इसके बाद एक ब्रश के लिए उतने ही नायलॉन फाइबर तथा बालों को लिया जाता है, जितने की एक ब्रश को बनाने में यूज होते हैं। फिर उनको एक ब्रश के साइज में लगाया जाता है, कुछ ऐसे। फिर इन ब्रश को ऐसे ही गोल आकृति में डाला जाता है, ताकि जो यह ब्रश आगे पीछे हो गए हैं वह एक समान हो जाए। इसके लिए चाबी के समान अलग अलग आकृतियों के खांचे होते हैं, जो कि अलग अलग ब्रश को बनाने में यूज किए जाते हैं, जिनको सफाई से धागे से बांधकर दोबारा से स्टिक में लगा दिया जाता है। फिर इनके अंदर खराब ब्रश होते हैं, उनको अलग किया जाता है और अगले स्टेप में इनकी टेस्टिंग की जाती है कपड़े के द्वारा। जब यह टेस्ट हो जाता है तो उनके ऊपर की पेंसिल को तैयार किया जाता है, जिसके लिए एक ब्लैक घोल में इनको डाला जाता है और मशीन के द्वारा इन पर कंपनी का लोगो लगा दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे तैयार होता है आई शेडो का ब्रश। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गाइस इस वीडियो पे एक छोटा सा लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। नेक्स्ट किस प्रोडक्ट को आप बनता देखना चाहते हैं नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।